हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो डिफरेंस है एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फर्स्ट इज मनी मार्केट एंड सेकंड इज कैपिटल मार्केट. देन व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? देन इन मनी मार्केट देयर आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड. मनी मार्केट में जो होता है वो शॉर्ट टर्म की अपनी जितने भी सिक्योरिटीज़ होती है एटलीस्ट उसमें ट्रेडिंग की जाती है. वेयर्स द कैपिटल मार्केट ट्रेडेड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, और कैपिटल मार्केट में जो होता है वो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज़ होती है उनके साथ ट्रेडिंग की जाती है. शॉर्ट टर्म्स मीन्स 1 to 1 year अप टू 2 years मैक्सिमम, एंड इन कैपिटल मार्केट मोर देन 5 years, 5 years भी हो सकता है. तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के बिहाफ पर होते हैं, और यहाँ पर जो किया जाता है एक्सचेंज वो जो है शॉर्ट टर्म के बेस पे किया जाता है. देन कैपिटल मार्केट आर वेल ऑर्गेनाइज्ड वेयर मनी मार्केट आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड. कैपिटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर्स होता है एटलीस्ट ये वेल ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमेटिक होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, प्रॉपर एक मैनर में ये वर्क करते हैं. जबकि मनी मार्केट जो होता है इतना ऑर्गेनाइज मैनर में ना तो इस्टेब्लिश किया जाता है, ना ही ऑर्गेनाइज मैनर में इसके कुछ फंक्शंस किए जाते हैं. तो कैपिटल मार्केट जो होगा वो वेल ऑर्गेनाइज होगा, और मनी मार्केट जो है ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो वेल ऑर्गेनाइज भी हो. लिक्विडिटी इज़ हाई इन मनी मार्केट. यहाँ पर मनी मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन करना कंपलसरी होता है, क्योंकि कस्टमर को कब विड्रॉल करना है ये आप जो है उसकी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हो. कस्टमर कभी भी विड्रॉल के लिए आ सकता है, इसलिए मनी मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना कंपलसरी होता है. वेयर्स लिक्विडिटी इज़ कंपेरेटिवली लो इन कैपिटल मार्केट. जबकि कैपिटल मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है वो लो होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने के कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो आपके अकाउंट से पैसा तो चला जाता है पर आने में थोड़ा सा समय लगता है. इसलिए कैपिटल मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी लोअर मेंटेन करनी पड़ती है, जबकि मनी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत जो है हाई लेवल की रखनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर के कमिटमेंट को पूरा करना है, और कस्टमर ज़्यादा भी आ सकते हैं, ज़्यादा विड्रॉल करने के लिए भी आ सकते हैं. जबकि कैपिटल मार्केट में एक सिस्टमेटिक पेमेंट सिस्टम होता है, इस वजह से आप लिक्विडिटी लोअर मेंटेन कर करके भी चल सकते हो. ड्यू टू हाई लिक्विडिटी एंड लो ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी इन मनी मार्केट. अब मनी मार्केट में क्या होता है, हाई लिक्विडिटी है और लो ड्यूरेशंस है. इट मीन्स आप कभी भी मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड वो बहुत ज़्यादा लोअर होता है, तो आप इजी गोइंग वापस जो है वो मनी को विड्रॉल कर लेते हो मनी मार्केट में. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट इज़ लो रिस्क वेयर कैपिटल मार्केट आर लो. अब जो इंस्ट्रूमेंट हम मनी मार्केट में यूज़ करते हैं तो उन इंस्ट्रूमेंट में बहुत लोअर रिस्क है, एटलीस्ट बहुत कम चांसेस है कि वो डिसऑनर होंगे. बट कैपिटल मार्केट में जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उनकी वैल्यू अप्स होगी या डाउन होगी ये आप नहीं कह सकते. इसलिए कैपिटल मार्केट में रिस्क एवरी टाइम जो है वो अवेलेबल रहती है, जबकि मनी मार्केट में या मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें उतनी रिस्क नहीं होती है. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के पेमेंट की श्योरिटी होती है, जबकि कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके पेमेंट की श्योरिटी नहीं होती है. तो यहाँ पर जो है वो हाई रिस्क रहती है. ए सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर मेजॉरिटी वर्क इन मनी मार्केट. तो मनी मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस वर्क करती है उनमें सेंट्रल बैंक एपेक्स कैटेगरी का बैंक है, टोटल कमर्शियल बैंक है, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, फॉरेन सेक्टर्स के बैंक्स. तो ये सभी जो है वो मनी मार्केट में इंक्लूड किए जाते हैं जो मनी करेंसी के साथ जो है ट्रांजेक्शन्स करते हैं. जबकि अगर हम कैपिटल मार्केट को लें तो कैपिटल मार्केट में हमें स्टॉक एक्सचेंज है, कमर्शियल बैंक का नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वर्क इन कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज जो होगा वो एक्स्ट्रा है, सेबी है, कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, डेवलपमेंट बैंकिंग है, एक्सेट्रा. ये जो होते हैं वो कैपिटल मार्केट का जो है वो पावरफुल सोर्सेज होते हैं. मनी मार्केट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल कैपिटल नीड्स इन द शॉर्ट टर्म, स्पेशली वर्किंग कैपिटल. मनी मार्केट में जो भी कस्टमर की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट या जो फुलफिल की जाती है इट इज़ ओनली शॉर्ट टर्म होती है, एंड ऑलमोस्ट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें किसी भी पर्सन को जो है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कैपिटल मनी मार्केट से जो है वो शॉर्ट टर्म की कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है. आप इससे वर्किंग कैपिटल का अपना जो मैनेजमेंट है वो आप यहाँ से आकर के कर सकते हो. जबकि कैपिटल मार्केट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड फिक्स्ड कैपिटल फॉर परचेजिंग लैंड, प्रॉपर्टी, मशीनरीज, बिल्डिंग. और कैपिटल मार्केट जो आपको फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो लॉन्ग टर्म के ब्याज पर होती है. यहाँ आप अपनी फ़िक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए या फिक्स्ड कैपिटल
जो है वो रिसीव कर सकते हो। लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मशीन, ये जो है आप लॉन्ग टर्म की जो भी एसेट्स परचेज करना चाहते हो तो वो आपको कैपिटल मार्केट में जो है वहाँ से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। मनी मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। मनी मार्केट से हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, लिक्विडिटी का एक्सपेंशंस होता है, रिसोर्सेज जो है वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं। वेयर कैपिटल मार्केट स्टेबलाइज इकोनॉमिक ड्यू टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। अब कैपिटल मार्केट जो है वो कंट्री में एक स्टेबिलिटी लाता है, स्टेबलाइज्ड कर देता है इकोनॉमिक को। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी देता है और ये सेविंग को मोबिलाइज्ड भी करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक हाथ से दूसरे हाथ में सेविंग को जो है वो ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कैपिटल मार्केट जनरली गिव हायर रिटर्न। कैपिटल मार्केट में जो रिटर्न मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के भी आप किसी की भी कंपनी के शेयर, बॉन्ड कुछ भी परचेज करो तो आपकी जो होगी वो रिटर्न बहुत हाई होगी, जबकि मनी मार्केट में जो है वो लो रिटर्न होती है। आप एफडी बनाइए, चाहे आप किसी और में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ये जो रिटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा लोअर होता है। अब है कंपैरिजन जो है वो वाइज, टेबल वाइज। तो सबसे पहला होता है इनकी डेफिनेशन को लेकर के ही डिफरेंस क्रिएट होता है कि मनी मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोरोइंग टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर मनी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर शॉर्ट टर्म का जो है मनी में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप मनी लैंडिंग और बोरोइंग का काम करते हो। वेयर द कैपिटल मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग टेक प्लेस फॉर द लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो कैपिटल ली जाती है और दी जाती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व। तो मनी मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होती है, ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं मनी मार्केट में, जो इंस्ट्रूमेंट जो काम में लिए जाते हैं उनमें सबसे पहला है जैसे प्रॉमिसरी नोट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल्स है, कॉल मनी है, एक्सेट्रा। ये सब मनी मार्केट के पार्ट होते हैं। मनी मार्केट में इन्हीं के साथ डील किया जाता है, इन्हीं को एक्सेप्ट किया जाता है, इन्हीं का पेमेंट किया जाता है, इन्हीं को रिटर्न किया जाता है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मनी मार्केट के हैं। वेयर्स कैपिटल मार्केट डील्स विथ इक्विटी शेयर, इक्विटी डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, एक्सेट्रा। कैपिटल मार्केट में जिनके साथ डील किया जाएगा उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स हैं, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज़ है, एक्सेट्रा जो है ये काम में लिए जाते हैं कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस वर्क करती है उनमें ऑलमोस्ट जो सेंट्रल बैंक का हमारा वो एपेक्स कैटेगरी का बैंक है, फिर सारे कमर्शियल बैंक आ जाते हैं, फाइनेंशियल कंपनियां, चिट फंड कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट्स जो होता है उसमें एक तो स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स सबसे पहले वो आते हैं, म्यूचुअल फंड इसी में आता है, अंडरराइटिंग काम करने वाले इंडिविजुअल और इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें आते हैं, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनी, एक्सेट्रा आर द वर्किंग इन कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में काम करने वाले लोगों की नंबरिंग जो है वो ज़्यादा है। स्टॉक होल्डर्स जिन्होंने स्टॉक ब्रोकर्स जो स्टॉक को सेल करने का काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अंडरराइटर्स का जो काम करते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं जो खुद ही उसमें विनियोग कर रहे हैं, सारे कमर्शियल बैंक जो इस स्टाइल का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज एंड इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो कैपिटल मार्केट का काम करते हैं। नेचर ऑफ मनी, तो मनी मार्केट का जो है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर्स है, फ्रेंडली बिहेवियर है, सेम प्रोसेस है, चेंजेस बहुत कम होते हैं और इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, जबकि जो कैपिटल मार्केट है वो फॉर्मल्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, स्ट्रिक्ट है, एक सिस्टमेटिक जो है इसका फंक्शन करने का वो तरीका होता है। लिक्विडिटी जो होती है कंट्री में वो मनी मार्केट के थ्रू जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन की जाती है, मनी की सप्लाई को या मनी के फ़्लो को जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है मनी मार्केट के थ्रू, जबकि कैपिटल मार्केट जो होता है वो लेस लिक्विड होता है। ये कंट्री में लिक्विडिटी नहीं ला करके एक स्टेबिलिटी जो है वो लाता है। मैच्योरिटी पीरियड जो भी है, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ में लेते हैं, मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ में लिए जाते हैं तो उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो मैच्योरिटी डेट होती है जनरली इट इज़ अप टू 1 ईयर्स, 1 साल के अंदर अंदर उनकी परिपक्वता तिथि आ जाती है। जबकि कैपिटल मार्केट में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एटलीस्ट उनका लॉन्ग टर्म होता है, उनकी मैच्योरिटी डेट जो होती है वो मोर देन 1 और 2 ईयर्स होती है। उसके बाद रिस्क फैक्टर जो होता है, जो कि मनी मार्केट है उसमें लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, इसलिए रिस्क जो होती है वो बहुत लोअर होती है। 1 साल बाद आपको पता चल जाता है कि मेरे इसकी वैल्यू क्या है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीज़न ले लेते हो। जबकि कैपिटल मार्केट की जो सिचुएशंस है वहाँ पर
कैपिटल मार्केट में जो है लॉन्ग टर्म सबसे पहला तो लेस लिक्विडिटी है। इसमें जो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होती है तो रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली हायर होती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट लिया और कंट्री की कंडीशंस चेंज हो गई है, फ्लक्चुएशन आ गया, ट्रेड साइकिल क्रिएट हो गए, क्राइसिस आ गए, तो पता नहीं आपकी सिक्योरिटी के प्राइस का अप्स होंगे या डाउन्स होंगे। उसके बाद जो पर्पज़ है मनी मार्केट का, कि मनी मार्केट का पर्पज़ है कि ये आपकी शॉर्ट टर्म जो है वो फाइनेंस फैसिलिटी जो है एटलीस्ट उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। और जबकि कैपिटल मार्केट जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म की जो नीड्स होती है एटलीस्ट उसको फुलफ़िल करता है। फंक्शन है मनी मार्केट की, मनी मार्केट जो है वो लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करता है, फंड का ट्रांसफ़र करता है, मोबिलाइज्ड करता है, सेविंग करेक्ट करता है। जबकि कैपिटल मार्केट जो है वो हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाता है, लॉन्ग टर्म जो है वो आपको फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, सेविंग्स को कलेक्ट करने का काम करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में हम जो इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट उसकी रिटर्न जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। मनी मार्केट में जो रिटर्न जो होती है वो लो होती है, फिक्स होती है ऑलमोस्ट, इसका आप एस्टिमेशंस लगा सकते हो। जबकि कैपिटल मार्केट में जो रिस्क हाई होने की वजह से यहाँ पर आपको रिटर्न भी हाई मिलता है और उसकी फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है। इट में भी पॉसिबल हाई हो और इट में भी पॉसिबल लोअर हो जाए। देन कंक्लूजन की बोथ आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, दोनों ही हमारे वित्तीय बाजार के अंग है। द मेन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज़ टू चैनलाइज फंड एंड जनरेट रिटर्न ऑन फाइनेंशियल मार्केट। सबसे इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन बोथ टाइप्स के मार्केट का वो यही है कि ये जो मार्केट है वो फंड चैनलाइज्ड द फंड को प्रॉपर चैनल में आगे से आगे ले जाए, रिटर्न जो है लोगों की वो जनरेट करे। और फाइनेंशियल मार्केट स्टेबलाइज द मनी सप्लाई एंड लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, और मनी की सप्लाई को जो है वो प्रॉपर करे, लैंडिंग एंड बोरोइंग के सिस्टम्स को जो है वो प्रॉपर करे, सप्लाई द फंड एंड प्रोवाइडेड द बोरोवर बाय द लेंडर्स, और फंड की जो है सप्लाई उसको इंक्रीज़ करे, बोरोवर्स को जो है वो मनी सप्लाई जो है वो प्रॉपर करे। बोथ आर रिक्वायर्ड टू द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक, दोनों ही मार्केट की जो है अगर हमारी इकोनॉमिक का बेटरमेंट चाहते हैं तो दोनों मार्केट्स जो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एज दे फुलफिल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल, क्योंकि एक के थ्रू लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबल कराई जाती है और दूसरे के थ्रू शॉर्ट टर्म कैपिटल अवेलेबल कराई जाती है। और बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बोथ टाइप्स की नीड्स अवेलेबल रहती है। फिक्स्ड कैपिटल के लिए जो लॉन्ग टर्म नीड होती है और वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म नीड होती है। तो ये मार्केट जो होते हैं दोनों टाइप्स की नीड्स जो है वो फुलफ़िल करते हैं। द मार्केट इनकरेज इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट मनी एंड गेन रिटर्न। इन मार्केट्स के थ्रू स्मॉल सेवर्स को इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो मोटिवेट हो और मनी को जो है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टर्स कैन टैप इनटू द ईच मार्केट डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, और इन्वेस्टर्स जो होता है वो दोनों मार्केट में जो है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्वेस्टमेंट करता है। कैपिटल मार्केट जो होता है वो लेस लिक्विड होता है बट अच्छा रिटर्न देता है और उसमें हाई रिस्क अवेलेबल रहती है। जबकि मनी मार्केट्स जो होता है वो हाई लिक्विडिटी होता है, आप कभी भी अपने फंड को जो है वो विड्रॉल कर सकते हो, इजी गोइंग कर सकते हो, बट यहाँ पर रिटर्न जो होगी वो लोअर होगी, फिक्स होगी, उसकी एस्टिमेशंस आप इजी गोइंग लगा सकते हो। तो मनी मार्केट आर ऑल्सो कंसिडर सेफ एसेट्स, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, उसके बैड डेट्स में कन्वर्ट होने के कोई चांसेस नहीं होते, सिक्योरिटी जो है वो इसमें ज़्यादा होती है। ड्यू टू मार्केट एनोमल्स एंड इनएफिशिएंसी ड्यू टू सम aberrations our not hold investors try to look every bets and opportunity due to such abnormal and get higher returns। अब ये है कि मार्केट में जो है कुछ इनएफिशिएंसी दोनों में आ सकती है। इन्वेस्टर्स को जो है सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को देख करके और जहाँ पर उसको हायर अपॉर्चुनिटी मिले एटलीस्ट उसको वहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मनी मार्केट सेफ है बट सम टाइम गिव नेगेटिव रिटर्न, कभी कभी वो नेगेटिव रिटर्न भी आपको दे सकता है। तो इन्वेस्टर्स को स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद उसको इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट कर करके और फिर उसको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कुछ कदम उठाने चाहिए कि उसको अपनी मनी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या